हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। तो आज के डेट में वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन इंग्लिश ग्रामर। गाइस, जैसा कि हमने आपको इसके पहले पार्ट्स में नाउन के थोड़ा शॉर्ट में बताया था नाउन के बारे में, और इसके बाद में हम इसके पांचों पार्ट्स के बारे में शॉर्ट्स में बताए थे। और आज बारी है हम आपको इन पांचों भागों के बारे में बिल्कुल बराबर अच्छे ढंग से जानकारी देंगे। और वीडियो को यहाँ से शुरू करेंगे हम प्रॉपर नाउन से लेकर के और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के सारे एग्जाम्पल सहित हम समझेंगे। और ध्यान देने की बात यह है कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल फ्री में क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को बस स्टार्ट ही किया है। और यदि आप बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच को ज्वाइन करें और ग्रामर की 100% बिल्कुल करेक्ट नॉलेज दी जाएगी, चाहे आप क्लास 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी क्लास के हों 12वीं तक के, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं तो भी यह बिल्कुल कैटेगरी की वीडियोस है जिसके द्वारा आप ग्रामर की घर बैठे बैठे अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। याद रखें, एक बात ध्यान दीजिए कि अभी चैनल फ्री है और प्रॉपर पढ़ाई आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और साथ में गाइज, यदि आपको कोई समस्याएं आती हैं तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाते रहेंगे। और याद रखें, यह हमारा एक सीरीज है जिसमें हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, और दूसरे सीरीज में हम जल्द ही ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्वाइन करें और पढ़ाई को बिल्कुल फ्री करें। राइट, तो आइए यहाँ से हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हमने शॉर्टली बेसिक नॉलेज ऑलरेडी आपको दिया है। और आज हम आपको समझाएंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक, तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, पहले बताया था मैंने कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भागों में से सबसे पहला पार्ट हमने नाउन को शुरू किया है, और हमने आपको बताया था नाउन के 5 भाग होते हैं। ठीक, सबसे पहला भाग जो है ये है आपका प्रॉपर नाउन, पहले भी बताया गया है आपको। दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव, और चौथा जो है आपका मटेरियल, पांचवा जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, तो हमने आपको पहले बताया था कि इसमें से 3 जो नाउन हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों काउंटेबल नाउन होते हैं। कहने का मतलब इन्हें हम गिन सकते हैं। और बाकी बचे दो हैं आपके मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन्हें गिना नहीं जा सकता है। राइट, तो ये देखिए प्रॉपर नाउन। तो गाइस, प्रॉपर नाउन को आप जान लो अच्छी तरह से कि नाउन, पहले तो आपको डेफिनेशन पक्का आना चाहिए। कहा गया है कि नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी एनिमल और एनी थिंग्स। राइट ना, कहने का मतलब नाउन वह शब्द होता है जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या किसी जानवर का नाम, धरती पर जो भी चीज़ें हैं उसका अगर कोई स्पेसिफिक नाम है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्ति का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नाउन में, प्रॉपर नाउन में, जैसे राम श्याम, मान लो किसी बच्चे का नाम है या किसी मनुष्य आदमी का नाम है, तो यह बिल्कुल प्रॉपर उस व्यक्ति का नाम है। राइट ना, जिस नाम से हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं। राइट ना, आगे बढ़ते हैं। हमारा जैसे सीता एंड गीता, ठीक है, तो सीता एंड गीता को भी आप देख सकते हैं, यह भी किसी औरत का नाम है, या मान लो ये लड़कियां हैं तो इन लड़कियों का नाम है। ठीक है बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु, वस्तु का मतलब क्या? कोई भी वस्तु, मैंने बताया ना, धरती पे जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम किसी नाम से जानते हैं उस शब्द को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे, और वह वस्तु के लिए फेमस होगी। ठीक, जैसे हमने किया यहाँ पे नोकिया और सैमसंग, यह एक फ़ोन है जिसका नाम है नोकिया सैमसंग, तो इसके नाम से हम उस चीज़ को पहचानते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा रिन, मान लो रिन एक साबुन है और लक्स भी एक साबुन है, तो इस साबुन को हम इन दो नाम, अलग अलग नामों से पहचानते हैं। राइट ना, अगला हमारा आता है स्थान। स्थान में जैसे मान लो हमने जौनपुर सिटी का नाम दिया है वाराणसी। राइट, ये दोनों अलग अलग स्थान है जिनको हम इन नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ऐसे कोई भी स्थान ले लो आप, चाहे जो भी स्थान ले लीजिए। ठीक है, चाहे दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, आपका गांव का नाम ले लो, आपके शहर का नाम ले लो, जो भी किसी स्थान का नाम होता है उस नाम को, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है,
आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया ये जानवरों का नाम। जानवरों में जैसे हमने दो नाम दिया हुआ है, जैसे टाइगर या लायन। टाइगर एक अलग जानवर है, लायन एक अलग जानवर है, जिसको हम उन अलग अलग दोनों नामों से जानते हैं। आगे आ गया हमारा जैसे क्रो एंड पैरट। तो क्रो एंड पैरट को भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, अब आगे आगे बेटा हम लोग यहाँ पे कॉमन नाउन पर। ठीक है, तो कॉमन का मतलब वह शब्द जो एक या दो से अधिक पर्सनल नाउन को, कहने का मतलब प्रॉपर नाउन को एक साथ उस शब्द से बुलाया जा सके। जैसे राम, श्याम, घनश्याम, राजू, नीलेश, मुकेश, कोई भी हो, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? बॉय कह सकते हैं। मान लो अगर वो लड़के की उम्र में हैं तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? बॉयज़। अब बॉयज़ मतलब लड़कों के नाम से हम उन सभी को जान गए। ठीक है ना। अब अगर ये आदमी है तो इनको हम मेन कह सकते हैं। मेन मतलब आदमी। ठीक है, तो यह वह शब्द होता है जिससे हम कई पर्सनल नाउन का बोध कर लेते हैं आसानी से, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे लड़कियां यहाँ पे हैं, सीता एंड गीता दोनों लोग हैं, तो दोनों को हम चाहे लड़कियां माने तो हम एक शब्द यूज कर सकते हैं गर्ल्स, या औरत माने तो हम एक शब्द यूज कर सकते हैं ओमेन या फिर औरत। राइट ना। चाहे जितने लड़कियां हों उनको हम लड़कियों से कह रहे हैं तो उनका सभी लोगों का नाम कोई नहीं है, वो तो हम लड़कियों नामक कॉमन नाउन से उन्हें संबोधित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में ये हो गया कॉमन नाउन जो व्यक्ति के लिए मैंने बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब वस्तु में भी मैंने देख लिया। जैसे आप देख लीजिए नोकिया एंड सैमसंग, ये दोनों क्या है? फ़ोन है। लेकिन फ़ोन किसी वस्तु का नाम नहीं है। फ़ोन एक कॉमन नाउन है जो नोकिया और सैमसंग या कोई भी फ़ोन हो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं कॉमन नाउन फ़ोन को। ठीक, अगला जैसे साबुन वगैरह हो गया, इसका हमने कोई नाम रखा हुआ है तो इसके लिए हमने सोप यूज किया, मतलब साबुन। अब साबुन किसी साबुन का नाम नहीं है, साबुन एक वस्तु जिसे हम साबुन कह करके कॉमन वर्ड्स का यूज करते हैं रिन और लक्स दोनों के लिए अलग अलग से, है ना। वैसे ये स्थान हमारा होता है, जैसे जौनपुर, वाराणसी या जितना भी शहर है उसको हम एक और नाम से कह रहे हैं शहर। तो शहर में तो बहुत सारे शहर आते हैं ना, पूरी दुनिया के शहर आ सकते हैं। तो शहर या सिटी नामक जो शब्द है वह आपका कॉमन नाउन है, और बाकी अलग अलग नाम अगर है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक, वैसे ही सेम टू सेम एनिमल वालों के लिए भी, जैसे हमने कहा टाइगर या लायन। ठीक ना, टाइगर या लायन हमने कहा, तो टाइगर लायन दोनों अलग अलग शब्द हैं जिनके नाम से हम उन जानवरों को पहचानते हैं। लेकिन हम इसी दोनों को पहचानने के लिए हम क्या है भाई, ये एक जानवर है, एनिमल है, तो एनिमल के नाम से हमने इन दोनों को पहचान लिया। ठीक है, अब कौन से जानवर हैं जिस शब्द से क्लियर हो उस शब्द को हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। और एनिमल जो दोनों के लिए नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं सबके लिए हम एनिमल एक शब्द यूज कर सकते हैं, तो इसी को हम कॉमन नाउन, राइट ना। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति हो, दुनिया का जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो अलग अलग नाम है, या वस्तु है उस वस्तु का जो अलग अलग नाम है, एनिमल है, स्थान है, उसका जो अलग अलग नाम है पूरी दुनिया में, उस नाम वाले शब्द को तो हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन उनके लिए हम कोई एक शब्द यूज करें और उससे सभी लोगों का बोध हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं? वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन पर। तो बच्चे कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन का मतलब होता है समूह। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे प्रॉपर नाउन हैं या कॉमन नाउन हैं, मान लो बहुत सारे कॉमन नाउन, कहने का मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं, और मान लो 11 लोगों की एक क्रिकेट की टीम है और उस 11 का अलग अलग नाम होगा, राइट ना, उन 11 प्लेयर का अलग अलग नाम होगा, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? एक टीम कह रहे हैं। ठीक है, तो टीम जो शब्द है बच्चे वो एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है। तो हमने कहा ये टीम ऑफ प्लेयर्स, कहने का मतलब खिलाड़ियों का समूह। तो यह जो पूरा शब्द है यह क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। औरतों के लिए या किसी के लिए, मतलब कहने का मतलब व्यक्ति के लिए हमने जैसे 2 एग्जाम्पल दिया है, एक और है यहाँ पे देखिए, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, है ना, कहने का मतलब सैनिकों का समूह, राइट। तो ऐसे में ये आपका कलेक्टिव नाउन है जो व्यक्ति के लिए, कहने का मतलब पर्सन्स के लिए हमने 2 एग्जाम्पल दिया। अब अगर हम आ जाएं हीप, कहने का मतलब यहाँ पे वस्तु का 1-2 एग्जाम्पल, तो वस्तुओं के लिए हमने यहाँ दे दिया जैसे ए हीप ऑफ सैंड्स, बालू का
ढीहा, कहने का मतलब बालुओं का समूह हो गया। तो बालू क्या है? एक समूह, एक वस्तु ही तो है ना। और यहाँ पे हमने साबुन वाला एक दे दिया है पैकेट ऑफ सोप्स, कहने का मतलब साबुनों का एक पैकेट, तो ये वस्तु के लिए बन गया। ठीक, यहाँ पे हम ले सकते हैं ए हर्ड ऑफ काटल। काटल का मतलब होता है, ए हर्ड ऑफ काटल का मतलब होता है जानवरों का झुंड या जानवरों का समूह। ठीक है, तो हमने इसे एनिमल के लिए यूज कर लिया। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, कहने का मतलब हमने चिड़ियों के लिए यूज कर लिया। तो ये पूरा जितना है मानो एक शब्द है और यह आपका कलेक्टिव नाउन का काम करता है। ठीक, तो अब इन सबको हम गिन सकते हैं बच्चे। तो जब हम इन सबको गिन सकते हैं इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे काउंटेबल नाउन कह रहे हैं। ठीक है, याद रखना, अगर ये बातें याद रहेगी तो आगे आप सिंगुलर, प्लूरल या जेंडर वगैरह समझने में ये बहुत मदद करेगा। और याद रखें, आगे की जानकारी के लिए ये आपको 100% आना ही चाहिए, इस बात को ध्यान दे लेना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखिए, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बहुत आसान होता है। मटेरियल का मतलब कोई भी मटेरियल, यानी कहने का मतलब धातु हो गई, जितनी भी धातुएं हैं या ऐसा कोई वस्तु है जो मटेरियल कहा जा सकता है। मटेरियल का मतलब क्या? कोई भी चीज़, जैसे टी हो गया, मिल्क हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, सोना चांदी हीरे मोती जो भी हैं, चाय दूध पानी, ये जितना भी है ना, ये सब का सब मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, यह एकदम सिंपल एग्जांपल, आप इससे अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चे भाव। भाव का मतलब फीलिंग, अंदर से हमारी जो फीलिंग आती है, जो हम महसूस करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, तो जो अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर एनिमल आर क्वालिटी एंड कंडीशन। तो जो क्वालिटी एंड कंडीशन में आने वाला नाउन होता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है, इस बात को ध्यान दे लेना। ठीक है, इसके पहले वीडियो मैंने बताया था, क्वालिटी एंड कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो क्वालिटी एंड कंडीशन वाले जो वर्ड्स के एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले ही होते हैं। जैसे स्लैवरी कहने का मतलब गुलामी, यूथ मतलब जवान, काइंडनेस कहने का मतलब दया, ट्रुथ मतलब सत्यता, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। तो ये सब क्या है? यह किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम तो नहीं है, यह किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के गुण हैं, कहने का मतलब उसके भाव हैं। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहे हैं। ठीक है, तो गाइस यह जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपने पूरे के पूरे नाउन और साथ में नाउन के पार्ट्स को आपने पढ़ा। और याद रखें, यह बिल्कुल अभी फ्री पढ़ाई हो रही है। समय दे करके मैं चाहता हूं कि आप या फिर आपके जो बच्चे बाई द वे पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो ग्रामर की अच्छी जानकारी लें, ताकि भविष्य में कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े और घर बैठे बैठे विश्वास के साथ में आप मेरे द्वारा फ्री में पढ़ाई करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में मैं एक और चैनल पे काम करता हूं जिसमें मैं घर बैठे बैठे आपके लिए अंग्रेजी बोलना सिखाता हूं, उसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। बगैर स्पेस दिए इस शब्दों को जोड़ करके आप YouTube पे सर्च करेंगे, वह चैनल मेरा है जिस पे आपको इंग्लिश के संबंधित बोलने की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ में। और साथ में यदि आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर करिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। ओवरऑल थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।